पहले आप इसे सुनो। इसे कैसे करते हैं ये जानने से पहले आप इस पूरे सेटअप के पीछे का मैकेनिज्म समझिए, तभी आप ये समझ पाओगे कि मैंने कौन सी चीज़ क्यों यूज़ करी है सेटअप में, वरना सिर्फ आप कॉपी पेस्ट ही करते रह जाओगे। अगर आपको कोड और सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। तो इसी के साथ हम हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इसमें जो आप ये देख रहे हो, ये छोटा सा पार्ट, इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और इसको मैं एज अ स्विच यूज कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये कि ESP32 है, ये यूज किया है, तो मैं ट्रांजिस्टर क्यों यूज कर रहा हूँ और फिर बैटरी क्यों? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह क्यों यूज करते हैं? देखिए, यहाँ पर ये आपको एक स्विच दिख रहा होगा, ये हमारा एक फिजिकल स्विच है, राइट। इसको जो हम ऑपरेट करते हैं तो मैकेनिकल फोर्स मतलब कि फिजिकली इसको बंद या चालू करते हैं, राइट। ये एक है हमारा रिले। ये जो रिले है हमारा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एज ए स्विच, ठीक है। लेकिन ये हमारे जो ट्रांजिस्टर है इससे स्लो है और इसका जो करंट और जो इसे एनर्जी लगती है ऑपरेट करने के लिए वो हमारे ट्रांजिस्टर से ज्यादा लगती है। सेम इसी के साथ इसके साथ भी है। ये क्या करता है, इस स्विच में भी हमें मैकेनिकल फोर्स लगता है, ठीक है। और ये भी हमारे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच से ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्लो है और ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे ये एक हमारा एक और दिख रहा है आपको, ये, हाँ, ये वाला जो हमारा रजिस्टर है, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। इसकी खासियत क्या है पता है आपको? देखिए, मैं इसे रिमूव करता हूँ और आप एक चीज साउंड को नोटिस करिए। जब भी मैं इसे टच कर रहा हूँ ना, हमारे बजर से एक साउंड आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बॉडी के जो चार्जेस है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं उस पर। क्यों? ये देखिए, ये आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सेम चीज करूंगा, लेकिन ये जो हमारा 10 के ओम का रजिस्टर है ना, इसको मैं इसके नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और सेम चीज करके देखेंगे क्या हमें फिर से साउंड आता है या नहीं आता जब मैं उसे टच करता हूँ। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसके 3 लेग है, एक है आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब देखिए, मैंने ये जो वायर दिख रहा है ना, इसको हमारे पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पर टच कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो बेस पर जो रजिस्टर आ रहा है इसके पॉइंट पर हम टच करेंगे, क्या हमें बजर साउंड आता है या नहीं आता, हम चेक करते हैं। आपने नोटिस किया, जैसे मैं इसके कनेक्शन को दोनों को आपस में टच करता हूँ तो क्या होता है, हमारा बजर साउंड करता है। अब ये जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से 5 वोल्ट का पॉजिटिव का जो सिग्नल आ रहा है, ये हमारे बेस कनेक्शन पे आ रहा है। अगर मैं इस ये जो मैं मैनुअली कर रहा हूँ हाथ से, ESP32 से अगर मैं इस सिग्नल को रिप्लेस कर दूं, इसकी जो G25 पिन है उसको अगर मैं यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दूं, इसके साथ कनेक्ट कर दूं, और जो इसका ग्राउंड पिन है उसको मैं इस बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट कर दूं, ट्यून सुनी जो आपने स्टार्टिंग में जो रिदम सुना, अगर मैं ESP32 को सेम कमांड दूं कि बीप बीप का जो साउंड है उसको एक रिदम में प्ले करे, तो क्या होगा? सेम चीज होंगी, वो जो हमारा बिगनिंग का साउंड है, ठीक है। तो जो बेस होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, ये जो आर्डिनो का जो वायर है, ठीक है, GPO पॉइंट पर है ये, इससे हम सिग्नल दे रहे हैं इस पर, और इससे हम उस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने जो ये दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड है। तो हम जो ग्राउंड है ये बैटरी के नेगेटिव पोल से इसे कॉमन कर दिया गया है ताकि ये सिग्नल बराबर रीड कर सके। ESP32 का ऐसा कंट्रोल यूज कर सकता हूँ। जब मैं ESP32 पे कोई सिग्नल दूंगा मैं कोड करके, तो मैं क्या करूंगा, उससे मैं इसके जो यहाँ पे मैं सिग्नल आ रहा है उसको कंट्रोल करूंगा, और इस तरीके से हमारा जो बजर है वो बीप बीप साउंड करेगा। ये हम सब क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्ट ESP32 का भी तो यूज कर सकते हैं। ये इसलिए बताने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखिए, ये जो बैटरी है ना, ये हमारा एक्सटर्नल पावर है। ये हमारा बजर का जो पावर सिस्टम है ना, ये बजर को पावर देने के लिए हमने ESP32 का यूज किया है। ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। ESP32 है हमारा, वो 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, जो बेस का जो करंट है बस इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और पावरफुल बजर होता तो मैं क्या करता, इससे तो पावर हो ही जाएगा, तो मैं बस इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए
ESP32 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम, ये कॉन्सेप्ट ESP32 के लिए नहीं था, ये हमारे ट्रांजिस्टर और बजर की वर्किंग का था। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक था या फिर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये ESP32 के लिए नहीं था, ये ESP32 का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और हम बजर को किस तरीके से पावर देते हैं उस बारे में ज्यादा था। ठीक है, और हमने एक फन प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे और प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।